गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें पढ़ाते हैं आपको प्राकृतिक संसाधन या संपदा। जो भी हमारे चारों तरफ प्रकृति है उसे हम प्राकृतिक संसाधन या संपदा कहते हैं। चाहे वो सूर्य है, वायु है, जल है, मिट्टी है, ये सब प्राकृतिक संपदाएं हैं। ठीक है, इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। इनमें से कुछ नवीकरणीय योग्य संपदा है, मतलब जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, मृदा है, जीव है, पेड़ पौधे हैं। इन्हें बार बार कितनी बार भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ संपदा ऐसी है जो अनवीकरणीय है, अर्थात उसका एक बार के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, जलने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। खनिज तेल है, पेट्रोल, डीजल, इन सबको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इनके निर्माण में ही करोड़ों वर्ष लगे हैं, तो अगर एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो अतः हमें इनके संरक्षण की ज़रूरत है, प्रकृति के संरक्षण की ज़रूरत है, ताकि हम उसका अच्छे से लाभ ले सकें। तो बच्चों, हमें संरक्षण करना चाहिए। जैसे भूमि संरक्षण है। भूमि संरक्षण का क्या अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो हमारी फसलें अच्छे से उगेंगी। इसको करने के लिए मृदा अपरदन को रोकना होगा, मिट्टी का कटाव, जो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है ऊपर वाली, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे रोकना होगा। इसके लिए क्या करें हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए फसल चक्र, फसलों को अदल बदल कर बोना पड़ेगा। सघन फसल को बोते रहना चाहिए। मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करें, यूरिया का प्रयोग कम करें, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खादों का प्रयोग अधिक करें। जैसे गोबर से बनने वाली खाद है, कंपोस्ट है, इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, जिससे जल के बहने से मिट्टी ना बहे। पशुओं को ज़्यादा चरने से रोकना चाहिए, अन्यथा भूमि बंजर हो जाती है। बाढ़ों द्वारा भूमि के अपरदन को रोकने के लिए नदियों पर बांध बनाने चाहिए। इसके बाद आता है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करें, जंगलों को सुरक्षित रखें, बहुत ज़रूरी है। यह क्रिया, इससे क्या होगा? भूमिगत जल, जो पानी मिट्टी के नीचे हम हैंडपंप इत्यादि से निकालते हैं, वो भूमिगत जल कहलाता है। इसकी जो मात्रा है ये बनी रहेगी अगर हम ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि जल पौधों की जड़ों के सहारे भूमि में अधिक मात्रा में चला जाता है। और प्राकृतिक जलाशयों जैसे झील, तालाब का संरक्षण करना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर तालाब होंगे तो भूमिगत जल जो है उसका स्तर नीचे नहीं गिरेगा। और साथ ही साथ हमें ये जो जल है इसे प्रदूषित भी नहीं करना चाहिए, कूड़ा करकट आदि नहीं डालना चाहिए। समय समय पर जलाशयों आदि की सफाई भी करते रहना चाहिए। जल भंडार तथा नए बांध बनाने चाहिए। वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को एकत्रित करना चाहिए। जल का प्रदूषण रोकने के लिए जल में कल कारखानों के अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को पहुंचने से रोकना चाहिए। कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि वहाँ नहीं फैलाना चाहिए। इसके बाद वन संरक्षण है। वनों को काटने से रोकना चाहिए हमें, क्योंकि अगर वन नहीं रहेंगे तो मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, जल का क्षरण होगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा, भूमि बंजर हो सकती है। वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे प्रकृति की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। अगर हम इनमें छेड़छाड़ करेंगे तो ज़रूर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अतः जंतुओं की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। एक भी जंतु अगर कड़ी से कम होता है तो उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम हमारे सामने जरूर आएगा।
इसके बाद आते हैं अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण। अनवीकरणीय पदार्थ जैसे बताया कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका भी संरक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो वे दोबारा हमें प्राप्त नहीं होंगे। हमें इनका प्रयोग उचित मात्रा में और उचित समय पर ही करना चाहिए, इनको वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संपदा संरक्षण के प्रयास, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। कानून बनाए जा रहे हैं, सज़ा दी जाती है अगर कोई इन कानूनों को तोड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा गंगा सफाई योजना चल रही है, इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। गंगा के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि गंगा बहुत मैली होती जा रही है। उसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और गंगा का पानी अगर मैला होता है तो बहुत लोगों की जान को खतरा, उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो गंगा के प्रदूषण को हमें रोकना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है 3 प्रकार के आर। इनका क्या मतलब है? एक आर का मतलब है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का जितना कम से कम उपयोग हो उतना कीजिए। रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, चीज़ों को पुनः चक्रण, अर्थात जैसे हम गाय भैंस के गोबर से खाद बनाते हैं, खाद को मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी से फसल मिलती है, फिर उस चारे को हम गाय भैंसों को खिलाते हैं। तो इस तरीके से जितना हो सके पुनः चक्रण का प्रयोग करना चाहिए। और रीयूज़, चीज़ों का बार बार यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार प्रयोग किया और उसे छोड़ दिया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो उसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण। जैसे कागज़ हैं, इन्हें वेस्ट जलाना नहीं चाहिए, इनसे दोबारा कागज़ बन सकता है। कांच है, धातु है, कागज़ आदि का पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके बाद है पुनः उपयोग। एक अच्छा तरीका है जिससे ऊर्जा व्यय नहीं होती। आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। लिफाफों का बार बार उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैली, बोतलों का बार बार उपयोग करिए, उन्हें फेंकिए मत एक बार उपयोग करने के बाद। जितना आप बार बार उपयोग करोगे उतना ही प्रदूषण कम होगा, उतनी ही ऊर्जा की बचत होगी और आर्थिक रूप से भी हमारे लिए लाभकारी होगा। इसके बाद है हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। जो प्रबंधन संसाधनों का बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो हम प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे और एक दिन हम इनसे वंचित भी रह सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें अपने संसाधनों की सावधानीपूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की आवश्यकता है, क्योंकि यह संसाधन सीमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग कई गुना तेजी से बढ़ी है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा कि ये अगली पीढ़ियों तक भी उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन या शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोग इनका लाभ लें। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है? खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद आता है स्टॉक होल्डर, दावेदार। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। और आज जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसका कैसे संरक्षण रखना है, और RRR क्या है, इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे चेक कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।